भोपाल से बड़ी खबर है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है। कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ धरने पर बैठा है। जेपी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। प्रदेश भर से 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण और सभी कर्मचारियों को ईपीएफ और स्वास्थ्य बीमा देने की मांग कर रहे हैं। 2018 की नीति के मुताबिक रेगुलर कर्मचारियों के समान 90% वेतनमान तत्काल लागू करने की मांग है। हड़ताल से टीकाकरण समेत कई काम प्रभावित हो रहे हैं। 3 महीने पहले भी जेपी अस्पताल में धरने पर कर्मचारी बैठे थे। 1 महीने में मांगे पूरी होने का आश्वासन भी मिला था। आज तक मांगे पूरी नहीं होने पर एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला है और प्रदेश भर के 32,000 से ज्यादा एएनएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर जेपी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे। हालांकि 3 महीने पहले भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से धरने पर बैठे थे, लेकिन 1 महीने में मांगे पूरी करने का जो आश्वासन है वो विभाग की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और विभाग के अधिकारियों को जगाने की कोशिश है। आज आप क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की विगत 2018 से सिर्फ 2 सूत्री मांगे चल रही है। हमें नियमित किया जाए और 90% जो नीति लागू करी है वो लागू किया जाए। जो हमारे सीए जो कैडर हैं उनको एमएलएचपी पद पे किया जाए और दूसरी हमारी मांग है जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है उनकी वापसी की जाए। तो इस बार मांगों को लेकर प्रदेश भर में इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है और यही सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो क्रमिक भूख हड़ताल की जगह आमरण अनशन पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बैठेंगे और अब मांगे पूरी नहीं होने तक ये इसी तरह से जो धरना है, प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है वो जारी रहेगी। कैमरामैन मनी सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 3 महीने पहले भी हड़ताल हुई थी, उन्हें आश्वासन मिला था पर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आखिर कहां दिक्कत आ रही है, क्यों मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? जी ऋतु, 3 महीने पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया था और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जब जेपी अस्पताल पहुंचे थे तो वहां पर भी कर्मचारियों ने घेराव किया था, जिसके बाद लगातार मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो मांगे हैं उनको 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के चलते जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने 3 महीने पहले इस हड़ताल को खत्म कर दिया था, लेकिन 1 महीने का जो आश्वासन मिला था उसमें जो विभागीय अधिकारियों की जो लापरवाही है ऋतु वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि अब तक ये जो प्रस्ताव है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करने का, इसमें विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों के साथ जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है और इसी के चलते जो आगे की चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और अब तक कर्मचारियों को नियमित करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो अब तक शुरू नहीं हुई है। और इसी के चलते अब जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है वो लगातार धरने को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और इन्होंने यही कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता है तो इसके चलते वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। अभी तो क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन आगे जो आमरण अनशन है वो किया जाएगा और अब की बार किसी भी आश्वासन से ये लोग उठने वाले नहीं है जब तक कि इनकी लिखित में मांगे पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि कई सालों से लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर साल इनकी मांगों को आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।